एंड शेयर पर का तड़कता फड़कता मसाला। और यहाँ आप तो जानते ना बॉस कि मतलब कई सारी ऐसी कहानियां जिन्हें सुनने के बाद जो आपने अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली उकाब न्यूज़ नेटवर्क और मैं फ़हीम हूँ। जिस तरह से आपको मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक शख्स जो कश्मीर की जो शख्सियतें हैं उनसे मिलाऊँ। आज जिस मेहमान को हमने दावत दी है, हम आज आए हैं रेड एफएम के ऑफिस और हम आपको मिलाने जा रहे हैं कश्मीर का रणवीर सिंह यानी कि आरजे रफ़ीक। रफ़ीक साहब, आपका खैर मकदम है बहुत बहुत हमारे चैनल के अंदर। और ये जानना चाहूँगा, सबसे पहला सवाल, आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? सबसे पहले हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि जो आपकी पढ़ाई है, आपका बचपन के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे और साथ ही साथ आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और इस मकाम तक कितने हर्डल्स क्रॉस करने पड़े? देखिए, आपने कहा सबसे पहले ये बोलना है। अब सबसे पहले इतनी सारी चीज़ें पूछी आपने सर। ओके, सो जर्नी हंदवारा से शुरू हुई। हंदवारा के लेलम से मैं हूँ और वहाँ से ये कहानी शुरू हुई है। वहाँ बैठे बैठे रेडियो सुनते थे, रेडियो को एंजॉय किया है, रेडियो की कई सारी पर्सनालिटीज़ को मैंने सुना है, उन्हें सेलिब्रेट किया है। एंड देन उसके बाद कुछ ऐसी कहानियाँ अपनी पर्सनल लाइफ में हुई कि मुझे एक ऑर्फेनेज में शिफ्ट करना पड़ा। मैं एक ऑर्फेनेज में आया। वहाँ से निकलने के बाद रियल लाइफ से मेरा एक बैटल हुआ, ऑन ग्राउंड मुकाबला हुआ, जहाँ मैं कई सारे चैलेंजेस से मिला। लेकिन क्योंकि वो शौक लेकर आया था, मैं वो रेडियो का कीड़ा अंदर था, तो उसके लिए बहुत सारी अलग अलग जगह जाकर के कोशिश किया कि शायद यहाँ पर हो। यहाँ क्योंकि एक ही इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन था इन टर्म्स ऑफ रेडियो, इट वाज ऑल इंडिया रेडियो का रेडियो कश्मीर। तो रेडियो कश्मीर में बहुत ट्राई करने के बाद फाइनली क्लिक हुआ और वहाँ से एक रेडियो को देखने का, समझने का, सीखने का मौका मिला। और उसके बाद कहीं और तरह से कोशिशें की, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा था जो अब एक इन टर्म्स ऑफ लाइक जिस ख्वाब को मैं लेकर आया था, जिस तरह से मुझे रेडियो में करना है, वो नहीं हो रहा था पॉसिबल। देन फिर बहुत सारी चीज़ें बीच में करी, डीजे बजाया, इवेंट ऑर्गेनाइजिंग में बहुत टाइम रहा, टीवी के साथ था, एक्टिंग के साथ था, बट अल्टीमेटली करना रेडियो ही था। तो फाइनली क्योंकि जब आप इतने पैशन से, इतनी मोहब्बत से किसी चीज़ के लड़ते हैं सर, तो एक रास्ता निकल ही आता है। तो या आई एम हियर। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप इस मकाम पे है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तो इसके पीछे किसका हाथ है? सबसे पहले अपने घर वालों का सपोर्ट कितना मिला और फैमिली जो फ्रेंड्स हैं आपके, उनका कितना सपोर्ट रहा कि आपको इस मकाम तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारी माँ जो है, उन्होंने बहुत स्ट्रगल खुद किया है अपनी लाइफ में और हम तक वो चीज़ पहुँचने नहीं दी। इसलिए जब हम उनसे दूर रहे बहुत बरस, तो उन्होंने ये श्योर किया कि घर की जो हालात है, घर में जो तकलीफ़ हैं, वो हम तक ना पहुँचे। तो वो दीवार रखी कि वो तकलीफ़ हम तक ना पहुँचे और ये सही हो कि हम जिस काम के लिए निकलें, जो भी ख्वाब है। उनको तो इस बारे में पता भी नहीं था। जब मेरा पहला टीवी पर इतना ग्रैंड शो आ रहा था, उन्होंने देखा तक नहीं, किसी और जो सुना था। तो उन्होंने वो चीज़ें रखी कि नहीं, ये जो कर रहा है, भरोसा था उन्होंने उस चीज़ में। और देन माँ के बाद कई सारे लोग जो आपको मिलते हैं। एक जर्नी ना, आप कभी खुद से नहीं बनते हैं। आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी सही हो, आप ये कहें कि मैं जी सब कुछ हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है। क्योंकि सच तो ये है कि आपको बनाने के पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। और इसी तरह से मेरी जर्नी में भी, जहाँ मैं शुरुआत का क्रेडिट माँ को ज़रूर देता हूँ, लेकिन उसके बाद बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे टीचर्स, मेरे ऑर्फनेज के वार्डन्स, जिन तमाम लोगों, प्रोड्यूसर्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, क्योंकि हर कोई जब आप उनसे काम कर रहे हो ना, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड ऑन होती जाती है। तो ये तमाम लोग एक जर्नी को बिल्ड करते हैं। पिछले ज़माने की बात की जाए तो वहाँ पे एक ही रेडियो स्टेशन था हमारे कश्मीर के अंदर, वो जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर। और अब जो आप इस फील्ड में भी काफ़ी कंपटीशन नज़र आ रहा है, तो कितना बर्डन होता है आपका ये काम? और अगर किस तरह से आप यूथ को मोटिवेट करेंगे इस फील्ड में आने के लिए? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि हमें वेलकम करना चाहिए कि और भी बहुत सारे रेडियो स्टेशन आए। द पॉइंट इज़ कि बहुत सारे जॉब है उसके लिए, बहुत सारे लोगों को नौकरियां मिली। मतलब मेरे को तो यही था कि मुझे करना है रेडियो, और मेरे लिए जगह नहीं थी कि मैं जाकर के कहाँ जाके इंटरव्यू दूँ और कहाँ हूँ। देन ये प्राइवेट स्टेशन बहुत सारे लॉन्च हुए एंड बहुत सारे हमारे दोस्त जो इस इंडस्ट्री में आए।
एंड वो अभी अच्छा जॉब कर रहे हैं। द पॉइंट इज जब आपके सामने, क्योंकि आप अगर अकेले हो ना सर मार्केट में, तो वो मज़ा नहीं है, क्योंकि आपका किसी के साथ कंपटीशन ही नहीं है। फिर वो जीना करना उसमें वो मज़ा नहीं उसमें, क्योंकि हर दिन वो पैशन और एनर्जी नहीं आएगी। लेकिन जब आप जानते हैं कि आपके सामने वो सामने वाले भी उतने ही मुकाबल के शेर हैं, तो आप तो करेंगे ना कोशिश की आप हमेशा मोर एक्टिव ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एक्टिव ऑन रेडियो, जहाँ कहीं भी मौका है वहाँ आप सही खेलेंगे। तो वो एक सही तरीके अच्छा हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। और हमारा कोई फाइट तो नहीं चल रही है कि हम लोग को लड़, बट कंटेंट कैसे सबका अपना यूनिक रहे, सबकी चीज़ें कैसे बेहतर हों, ऑन ग्राउंड हमारी एक्टिविटीज़ कैसे और अच्छी हों। तो ये एक प्रोग्रामिंग साइड का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है जब आप बहुत सारे लोग ऑपरेट कर रहे होते हैं। और नए लोगों को इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, जो नए लोग जब आएंगे वो जब इस तरह के इस फील्ड में आते हैं ना सर, तो यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप हमारे जहाँ ऑफिस के और भी चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दौड़ में हैं, somebody is talking, somebody is typing, तो सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। और उस समय एक नया लड़का जब आता है, नई लड़की आती है, तो उसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मतलब 1 महीने में वो जो सीखता है ऐसी जगह पर आकर के, वो नॉर्मली ना 1 साल 2 साल में मुकम्मल नहीं होता। तो ये अच्छी चीज़ है, नए लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। अब गाते भी हैं, तो हमारे व्यूअर्स आपकी ज़बान से कुछ सुनना चाहते हैं। मैं गाता नहीं हूँ गाता नहीं हूँ, बट हाँ मतलब अपने लिए बाथरूम वाला बोल सकते हैं। तो क्या गाऊँ, always that's why आवाज़ दुनिया निंदरे खाबस कुसवनी देदतई बाबस बलोम्यान पोशे मदनो सुल्हामा रोशे बलोम्यान पोशे मदनो। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। अब लास्ट में आपसे यही जानना चाहूँगा कि आजकल जो माशरे में हो रहा है कि ड्रग्स का जो आम रुझान हमारी यूथ में बढ़ रहा है, तो उससे बैड इफ़ेक्ट्स भी पड़ते हैं, फैमिली भी मुतासिर होती है। तो एज अ यूथ, एज अ आरजे, पूरे कश्मीर के लिए क्या मैसेज हो? देखिए, सबसे पहले हम लगातार इस बारे में अपने रेडियो शो पर भी बात कर रहे होते हैं, लोगों को कनेक्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं। कोशिश लगातार होती है कि जितने सारे लोग इस तरह के चीज़ों में इंडल्ज हैं, उन्हें किस तरह से रेस्क्यू किया जाए। देखिए, अब ये एक जंग है जिसे हमें लड़ना है, और इन तमाम लोगों को कैसे रेस्क्यू करना है। मैं तो बस ये कहता हूँ कि इसे सबसे पहले ठीक करने का एक तरीका है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, ये लोग पहले पॉजिटिव हों, ये लोग पहले ये इनिशिएटिव लें, क्योंकि सबसे करीब वो लोग हैं, क्योंकि वो सब जानते हैं, राजदार वही हैं, उन्हें सब कुछ मालूम है कि ये क्या कर रहा है। सबसे पहले उन पे जिम्मेदारी आती है कि वो अपने उस साइकिल, अपने उस सर्कल, अपने उस ग्रुप को ठीक करें, उस चीज़ में देखें, ऑब्जर्व करें, और एक बहुत ही कायदे से, ढंग से इन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करें। एंड देन अब देखिए, सिविल सोसाइटी हमारे यहाँ, देन हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लगातार अभी बहुत सारी इनिशिएटिव्स लेकर आई हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को रोका जा सकता है। अब तो ये रही एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर की बात कि वो किस तरह से करेंगे, लेकिन एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी कि आसपास में हम जो चीज़ें होते हुए देखते हैं और अवॉइड करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, वो सबसे बड़ा गुनाह है, वो सबसे बड़ी गलती वो है कि आप देख के अनदेखा करते हैं। और अगर वहाँ पर इस तरह की चीज़ों में रोक लगती है, आम लोग इस पर बात करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, अवेयरनेस लाएंगे कि माँ बाप पे भी तो जिम्मेदारियाँ आयद होती है ना कि वो देखें, भाई बहन पर भी है ना कि छोटा भाई किधर है, बड़ा भाई किधर, गायब कहाँ है, क्यों वो कई सारी चीज़ें, कहीं बिहेवियर में क्यों बदलाव आ रहा है। ये चीज़ें जब आएंगी पता चलेंगी, और आहिस्ता आहिस्ता इन पर फिर एक सिस्टमैटिक तरीके से कोशिश किया जा सकता है। बट यही है सर कि ये जो चीज़ है, ये आपकी ज़िंदगी को तबाह, बर्बाद और हमेशा के लिए दुख, आपको, आपकी फैमिली को, आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। तो फैसला आपके अपने हाथ में। शुक्रिया सर। आखिर में जब आप अपना शो स्टार्ट करते हैं तो वो फीवर कहाँ से आता है, और हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे आप जब
शो स्टार्ट करते हैं तो पूरा कश्मीर वेट कर रहा होता है कि आरजे रफीक अब आ रहा है, उसका शो स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्या है ना, ये सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, लेकिन द पॉइंट इज कि जो मेरा शो है, जो मेरा रेडियो चैनल है, जो मेरे माइक है, ये मेरा प्यार है, ठीक है। तो जब मैं इसके सामने आता हूँ ना, तो सब कुछ भूल के इसके साथ जुड़ता हूँ। और अब एनर्जी जो कहाँ से आती है, इट्स वो पैशन जो आप सच्चे मन से काम करते हैं। तो इट गोज नॉर्मली जो अलग अलग चीज़ें होती है सर, अलग अलग तरीके से हर शो स्टार्ट होता है। और नॉर्मली आप बेसिक तो ऐसे हम लोग करते हैं। Alright, so welcome to my show. मैं हूँ आंशर रफीक and boss, yes, number one Vela in the house. Dun 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 dun. So it will go like this. And then people will join in, तालियां बजेगी। हम मेरा शो इज वेरी कैजुअल। बहुत सारे दोस्त हमारे स्टूडियो में होते हैं, जो ही मेरा शो शुरू होता है तो बहुत सारे दोस्त तालियां बजाने में लग जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर डफली है, डफली बजती है। तो मेरा शो इज वेरी कैजुअल, इट्स लाइव वाइब। जो सड़क पर भी बैठ के इंसान करे ना, तो इट्स लाइक दैट। शुक्रिया सर, हमारे साथ बात करने के लिए थे आरजे रफीक। आप बने रहिए डेली यूकाप के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक और शख्सियत के साथ।